एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी अब हमारे साथ हैं। जतिन, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और सबसे पहले सोने चांदी पर बात करना चाहेंगे। दूसरा लगातार दिन जब 4,000 ही नहीं 4,100 के आसपास का कारोबार सोने में होता हुआ नजर आया है और चांदी काफी कंफर्टेबली अब $50 पर आउंस के ऊपर कारोबार कर रही है। ऑफ कोर्स ये साल खत्म होने में 18-20 दिन वर्किंग डेज शायद बाकी हैं। एक नियर टर्म स्लाइटली लॉन्गर टर्म में किस तरह से सोने चांदी में कारोबार देखेंगे? मनीष, देखिए, जिस हिसाब से अभी ये ट्रेंड जो इससे रिवर्स होते हुए देखने मिल रहा है, जो हमने अगस्त से लेके अक्टूबर स्टार्ट तक ये जो रैली देखी थी और बाद में जो मिड अक्टूबर से लेके करेक्शन देखा, अब फिर से वो सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। अनसर्टेनिटी जो वर्ड है वो काफी हद तक सपोर्ट करते हुए देखने मिल रही है फिर से सोने और चांदी के लिए। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से लिंक्ड है और कहीं ना कहीं ट्रेड टैरिफ से भी लिंक्ड है। क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक ये सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। सोना जब तक $4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक साइकोलॉजिकली एक सपोर्टिव जोन में ही रहेगा। 4150 से लेके 4175 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर है इमीडिएट बेसिस पर, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है 4200 से 4222 4250 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। गर्ल बाजार में उसका उल्लेख देखें तो अराउंड अबाउट 1,26,500 से लेके 1,27,000 तक ये रैली कर सकता है सोना जो है वो। लोअर एंड पर 1,22,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। चांदी की सामने अगर बात करें तो एक अच्छी रनअप जो है यहाँ पे देखने मिल रही है कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि बेस मेटल मार्केट जितना स्ट्रेंथ में बढ़ते जा रहा है उतना ही चांदी को दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रही है और हायर साइड पे लेवल्स जो बन रहे हैं वो 1,60,000 तक के इमीडिएट बेसिस पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन जो है वो अभी भी होल्ड करने की सलाह रहेगी जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों में पोजीशन ली है या पहले की भी पोजीशन अगर बनाई हुई है तो हायर साइड पे 160-161 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं चांदी के अंदर भी। ज़्यादा अगर कॉपर एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की बात की जाए तो कॉपर में अच्छी खासी तेजी है। एल्यूमिनियम में भी 3 साल के हाईज हैं। यूएस में तो यहाँ पर रिकॉर्ड प्रीमियम्स हैं। मेटल्स के बीच में अब यहाँ पर टॉप पिक क्या होगी? मनीषा राइटली पॉइंटेड, मेटल्स में कॉपर जो है वो लीड करते हुए देखने मिल रहा है और साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं बेस मेटल मार्केट के लिए एक अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है। हालांकि अभी तक अनसर्टेनिटी है ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के, लेकिन जितना ये क्लैरिटी बनती जाएगी उतनी बेस मेटल मार्केट को स्ट्रेंथ मिलती जाएगी और यूएस और चाइना के बीच में जो भी स्ट्रेंथनिंग टाइज होती है वो बेस मेटल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहनी चाहिए। कॉपर के एक्सटेंडेड लेवल्स जो है कहीं ना कहीं 1,025 से लेकर 1,040 के बन रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और 980 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इसका। तो जब भी ये प्राइसेस 1,000 से लेकर 990 के आसपास मिलते हैं वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो हायर साइड पे 1,020 से 25 तक के टारगेट रखें, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह है। और 980 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक इसके अंदर बाइंग पोजीशन बना कर रखनी है। जतिन यहाँ पर दूसरी विक्सिंग और जी दूसरी जो कन्विक्शन ट्रेड मिल रही है वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के अंदर मिल रही है जहां पर 268 के लेवल्स के रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर रखनी है और 280 तक के इसके अंदर टारगेट रखना है। पॉइंट टेकन। तो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में यहाँ पर खरीदारी करके चलना है और वही हाल काफ़ी हद तक सोने चांदी का भी है। लेकिन एनर्जी आप जतिन कहेंगे थोड़ा सा हटके है बिकॉज रेंज बाउंड ही सही और पिछले 3-4 महीने में तो कुछ ज़्यादा एनर्जी ने यहाँ पर किया भी नहीं है। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें और ग्लोबल बैंक्स कुछ तो $60 और सब 60 भी कह रहे हैं और फिर कुछ दूसरी तरफ 70 कर रहे हैं, तो क्लियरली मार्केट काफ़ी कन्फ्यूज्ड है कि अगले साल क्या होने वाला है। राइटली, मैंने मतलब ओपेक का एक तरफ से ये प्रोडक्शन हाइक का जो दौर चल रहा है और साथ ही साथ में डिमांड का जो आउटलुक बन रहा है वो भी अपटिक रह सकता है ये बोल रहे हैं, बट साथ ही साथ में सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं पहले से, जहां पर डिमांड साइकिल जो अपटिक होगी वो वही टाइम लगेगा। जब तक ट्रेड टैरिफ्स का क्लैरिटी नहीं आता, अनसर्टेनिटी वर्ड हट नहीं जाता, तब तक डिमांड साइकिल जो और अपब्रिक नहीं होगा। जैसे ही ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के डील्स फाइनलाइजेशन होती है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वहां पर डिमांड साइकिल जो है और अपटिक लेगा और तब जाके मुझे लग रहा है सपोर्ट जो है देखने मिल सकता है क्रूड को। तब तक ये जो रेंज है इसके अंदर ही फंसा रह सकता है जब तक यूएस और चाइना के बीच की क्लैरिटी एकदम 100% या एटलीस्ट 80-85% सॉल्व नहीं हो जाती ट्रेड टैरिफ को लेकर के। ये जो रेंज बन रही कहीं ना कहीं $51 5100 से लेके 5550 और 5600 तक की हायर रेंज दिख रही है एमसीएक्स पर। ब्रेंट में उसी के साथ में 62 से 6150 का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं $66 के पास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज के अंदर फंसा हुआ देखने को मिल रहा है मुझे, लेकिन ट्रेंड जो है थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रेंड अगर मैं देखने जाऊँ मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। सो बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है, लेकिन बाइंग ऑन डिप जो लेवल है वो 5250 के आसपास है। जब भी प्राइस 5250 के आसपास मिलते हैं तब वहां पर बाइंग ट्रैक्शन का ध्यान देना चाहिए। 5100 के नीचे अपना स्टॉप लॉस है।
जतिन त्रिवेदी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस कमोडिटीज़ में यहाँ पर उभरती हुई, और जो डिटेल्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो जतिन ने आपके साथ शेयर की ही हैं। वेल, इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे और यहाँ पर बात करेंगे बाजारों की।